हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण का पहला नाम क्या है? के स्मार्ट। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण पहल का नाम क्या है? के स्मार्ट। कृषि विज्ञान में योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर BR कंबोज को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर BR कंबोज को। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में। किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया? किरण देशमुख। किसने हाल ही नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया? किरण देशमुख। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर-19 लड़कियों का खिताब जीतने के लिए अनाहत ने फाइनल में किसे हराया? रॉबिन मैकअल्पाइन को। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर-19 लड़कियों का खिताब जीतने के लिए अनाहत ने फाइनल में किसे हराया? रॉबिन मैकअल्पाइन। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरविंद पंगड़िया को। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुधांशु पंत को। जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुधांशु पंत को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? हामिद करजई को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? हामिद करजई को। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? श्री राजनाथ सिंह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? श्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? मथुरा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? मथुरा में। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हाल ही में वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष बने? 16वें। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हाल ही में वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष बने? 16वें। अगला पश्चिमी नौसेना कमांडर कौन बनने वाला है? वाइस एडमिरल SJ सिंह। अगला पश्चिमी नौसेना कमांडर कौन बनने वाला है? वाइस एडमिरल SJ सिंह। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विवेक श्रीवास्तव को। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विवेक श्रीवास्तव। 2 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस। 2 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया? जम्मू कश्मीर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया? जम्मू कश्मीर। कौन सी भारतीय कंपनी ISCC पल्स प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सी भारतीय कंपनी ISCC पल्स प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के बाद कौन बने? संजय जसजीत सिंह। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के बाद कौन बने? संजय जसजीत सिंह। हाल ही में किस देश की रानी ने नए साल के टीवी संबोधन में अपने पद त्याग की घोषणा की? डेनमार्क। हाल ही में किस देश की रानी ने नए साल के टीवी संबोधन में अपने पद त्याग की घोषणा की? डेनमार्क।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार दास। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार दास। कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन कौन करेगा और कितने स्टार्टअप द्वारा अपने उत्पाद प्रदर्शित करने की उम्मीद है? जगदीप धनखड़ करेंगे और 25 उत्पाद प्रदर्शित करने की उम्मीद है। कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन कौन करेगा और कितने स्टार्टअप द्वारा अपने उत्पाद प्रदर्शित करने की उम्मीद है? तो जगदीप धनखड़ और 25 उत्पाद। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अरविंद पनगड़िया को। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। विदेश मंत्रालय में नवनियुक्त प्रवक्ता कौन है? रणधीर जायसवाल। विदेश मंत्रालय में नवनियुक्त प्रवक्ता कौन है? रणधीर जायसवाल। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? सुधांशु पंत। राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? सुधांशु पंत को। हाल ही में किसने लक्षद्वीप दौरे के दौरान कावारत्ती के स्टेडियम में 1150 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसने लक्षद्वीप दौरे के दौरान कावारत्ती के स्टेडियम में 1150 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी। किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली? नागेंद्र सिंह। किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली? नागेंद्र सिंह। झारखंड में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए नई योग्यता आयु क्या है? 50 वर्ष। झारखंड में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए नई योग्यता आयु क्या है? 50 वर्ष। किस पर्सनल कार्ड ब्रांड कंपनी ने गीतिका मेहता को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया? निविया। किस पर्सनल कार्ड ब्रांड कंपनी ने गीतिका मेहता को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया? निविया। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह सेना के कौन से जनरल कमांडिंग ऑफिसर बने? 28वें। लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह कौन से जनरल कमांडिंग ऑफिसर बने? 28वें। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BR कंबोज को। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BR कंबोज को। किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी? आंध्र प्रदेश। भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम के दौरान सुचारू रेल परिचालन के लिए कितने फॉग पास डिवाइस स्थापित करने की योजना बना रहा है? 20,000। भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम के दौरान सुचारू रेल परिचालन के लिए कितने फॉग पास डिवाइस स्थापित करने की योजना बना रहा है? 20,000। किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपने P-30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की? ध्रुव स्पेस। किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपने P-30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की? ध्रुव स्पेस। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान। दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान। किस राज्य सरकार ने देश का पहला रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने देश का पहला रिपोर्टिंग प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित करना। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जस्टिस BR गवई को। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस BR गवई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरुचि यात्रा के दौरान उन्हें श्रीरंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक भेंट की गई थी। उन्हें यह पुस्तक किसने भेंट की? के अन्नामलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरुचि यात्रा के दौरान उन्हें श्रीरंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक भेंट की गई थी। उन्हें यह पुस्तक किसने भेंट की? तो के अन्नामलाई ने। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश के त्रिपाठी। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश के त्रिपाठी। 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन होंगे? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला। 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन होंगे? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। ISCC पल्स सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्री। ISCC पल्स सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्री। भारत के अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण कौन करेगा और प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? SpaceX फाल्कन 9। SpaceX इसका प्रक्षेपण करेगा और फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस 2024 का विषय क्या है? समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। विश्व ब्रेल दिवस 2024 का विषय क्या है? समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? सैटेलाइट इमेजरी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? सैटेलाइट इमेजरी। अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर 2023 के लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? विराट कोहली को। अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर 2023 के लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? विराट कोहली को। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पी संतोष को। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पी संतोष को। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया? सुमित शर्मा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया? सुमित शर्मा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? घोघला बीच। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? घोघला बीच। किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया? इंदौर। किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया? इंदौर। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। काला नूनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। काला नूनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेटेड लिमिटेड को। शैक्षणिक संस्थानों के लिए डोमेन पंजीकरण DNS और मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए ERNET इंडिया का एकीकृत वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? सचिव मेट्टी श्री S कृष्णन। शैक्षणिक संस्थानों के लिए डोमेन पंजीकरण DNS और मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए ERNET इंडिया का एकीकृत वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सचिव मेट्टी श्री S कृष्णन। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 4,797 करोड़। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 4,797 करोड़। भूकंप से प्रभावित पश्चिमी जिले में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भारत नेपाल को कौन सा वित्तीय पैकेज दे रहा है? $75 मिलियन का।
भूकंप से प्रभावित पश्चिमी जिले में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत नेपाल को कितने का वित्तीय पैकेज दे रहा है? तो $75 मिलियन। भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है? रायपुर। भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है? रायपुर। स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? गीतिका मेहता। निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया? गीतिका मेहता। किस राज्य के राज्यपाल श्री राधाकृष्णन और श्री मुंडा ने किसान समागम का शुभारंभ किया? तो झारखंड के राज्यपाल। किस राज्य के राज्यपाल श्री राधाकृष्णन और श्री मुंडा ने किसान समागम का शुभारंभ किया? तो झारखंड के राज्यपाल। 1 जनवरी 2024 को चेतक कोर की कमान किसने संभाली? लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। चेतक कोर की कमान किसने संभाली? लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? न्यायमूर्ति BR गवई को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति BR गवई। बुलमर्ग की रिपोर्ट के अनुसार $100 अरब की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन है? फ्रैंकोइस बेटनकॉट मेयर्स। ब्लूमर्ग की रिपोर्ट के अनुसार $100 अरब की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन है? फ्रैंकोइस बेटनकॉट मेयर्स। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविंद्र कुमार त्यागी को। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविंद्र कुमार त्यागी। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? 4 वर्ष। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? 4 वर्ष। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? सैटेलाइट इमेजरी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? सैटेलाइट इमेजरी। महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर में। महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया? मनाली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया? मनाली। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिससे हाल ही में GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिससे हाल ही में GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह। ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में। ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? भारत। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? भारत। टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की? तमिलनाडु। टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की? तमिलनाडु। चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? असम। चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? असम। हाल ही में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बैलगाड़ी दौड़ किसकी जयंती पर आयोजित की गई? वीर पांड्या कट्टाबोम्मन की जयंती पर। हाल ही में तमिलनाडु के तूतुकुडी जिले में बैलगाड़ी दौड़ किसकी जयंती पर आयोजित की गई? वीर पांड्या कट्टाबोम्मन। हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू किए गए गुणोत्सव 2024 का उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू किए गए गुणोत्सव उत्सव 2024 का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है? MV वासिली गोलोविन। अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है? MV वासिली गोलोविन। 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? पेरेग्रीन लैंडर। 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? पेरेग्रीन लैंडर। 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्य के लिए चुना गया था? 5वें कार्यकाल के लिए।
2024 के चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्य के लिए चुना गया था? तो 5वें कार्यकाल। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? ओपनहाइमर। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? ओपेनहाइमर। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के चौथे महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के चौथे महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह। अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्रिटिश सिख महिला कौन है? हरप्रीत चंडी। अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्रिटिश सिख महिला कौन है? हरप्रीत चंडी। 2023 में श्रीलंका में पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा और आगमन में कितने प्रतिशत योगदान दिया? तो भारत, जिसने 20% योगदान दिया। 2023 में श्रीलंका में पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा और आगमन में कितने प्रतिशत योगदान दिया? भारत, जिसने 20% योगदान दिया। किस राज्य के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और आज गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? असम के राज्यपाल। किस राज्य के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो असम के राज्यपाल। ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन कहाँ शुरू किया? बंगाल की खाड़ी में। ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन कहाँ शुरू किया? बंगाल की खाड़ी में। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? क्रिस्टोफर नोलन। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? क्रिस्टोफर नोलन। अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी गुप्ता। अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी गुप्ता। 9 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? चिल्का झील। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? चिल्का झील। राष्ट्रीय खेलों पुरस्कार में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को कौन सा पुरस्कार प्रदान दिया गया? खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? खेल रत्न पुरस्कार। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? पेंटागन प्रेस। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? पेंटागन प्रेस। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्वच्छ मंदिर अभियान। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्वच्छ मंदिर अभियान। इस साल जुलाई में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। इस साल जुलाई में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फकथानसी मिशन की शुरुआत की गई? मणिपुर में। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फकथानसी मिशन की शुरुआत की गई? मणिपुर में। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य की भूमिका किसने संभाली है? सीमा कुमार। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य की भूमिका किसने संभाली है? सीमा कुमार। ई गवर्नेंस पे 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गुवाहाटी में। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गुवाहाटी में। वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? मोहम्मद शमी को। वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? मोहम्मद शमी को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केरल में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केरल में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई नई सामाजिक कल्याण योजना का नाम क्या है? योग्यश्री।
पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई नई सामाजिक कल्याण योजना का नाम क्या है? योग्यश्री। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके कितना पैसा जुटाया? $250 मिलियन। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके कितना पैसा जुटाया? $250 मिलियन। किस देश के महान फुटबॉलर और कोच फ्रेंच बैकनबॉवर का 78 साल की उम्र में निधन हो गया? जर्मनी। किस देश के महान फुटबॉलर और कोच फ्रेंच बैकनबॉवर का 78 साल की उम्र में निधन हो गया? तो जर्मनी के। किस देश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 8वीं बार चुनाव जीत दर्ज की है? बांग्लादेश की। किस देश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 8वीं बार चुनाव जीत दर्ज की है? बांग्लादेश। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का आयोजन ब्यूरो कौन है? तो औद्योगिक प्रदर्शनी ब्यूरो। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का आयोजन ब्यूरो कौन है? तो औद्योगिक प्रदर्शनी ब्यूरो। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के दौरान किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के दौरान किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 में पंचायती राज मंत्रालय के स्टॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्मार्ट पंचायत पहल और उसके घटकों को प्रदर्शित करना। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 में पंचायती राज मंत्रालयों के स्टॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट पंचायत पहल और उसके घटकों को प्रदर्शित करना। विभिन्न विभागों के अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बसवराजू एस को। विभिन्न विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बसवराजू एस को। किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए एआई ओडिसी पहल शुरू की? माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए एआई ओडिसी पहल शुरू की? माइक्रोसॉफ्ट। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए। गैब्रियल अटल। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए। गैब्रियल अटल। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? वाराणसी। कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए एआई कहाँ लागू किया? प्रयागराज में। रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए एआई कहाँ लागू किया? प्रयागराज में। भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया? रितेश पाई को। भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया? रितेश पाई को। 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता? जॉन मुलेनी। 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता? जॉन मुलेनी। हाल ही में साउथ कोरिया में कितने वर्षों के बाद डॉग मीट पर बैन से जुड़ा कानून पास हो गया? 110 साल बाद। हाल ही में साउथ कोरिया में कितने वर्षों के बाद डॉग मीट पर बैन से जुड़ा कानून पास हो गया? 110 साल बाद। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबावर का निधन हो गया। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? जर्मनी के। अमेरिका के लॉस वेगास में इवेंट में विश्व का कौन सा ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी अनवील किया गया? पहला। अमेरिका के लॉस वेगास के इवेंट में विश्व का कौन सा ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी अनवील किया गया? तो पहला डिस्प्ले टीवी अनवील किया गया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नासिक। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक में। 2024 तक एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में भारत का भार कितना है? तो 17.1%। 2024 तक एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में भारत का भार कितना है? 17.1%। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान।
किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उपक्रम लॉन्च किए? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उपक्रम लॉन्च की? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। हाल ही में किसने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में हरमन क्रूज की नियुक्ति की घोषणा की? हॉकी इंडिया ने। हाल ही में किसने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में हरमन क्रूज की नियुक्ति की घोषणा की? हॉकी इंडिया ने। वेगमपेट हवाई अड्डा विंग्स इंडिया 2024 के लिए तैयार है। वेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एंथ्रेक्स और ईएनटी वैक्सीन उत्पादन की सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ओडिशा के साथ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एंथ्रेक्स और ईएनटी वैक्सीन उत्पादन की सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ओडिशा के साथ। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? डेनमार्क। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सहयोग से ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? डेनमार्क। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया? अयोध्या। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया? अयोध्या। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा? दिव्या कीर्ति सिंह। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा? दिव्या कीर्ति सिंह। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? अमन सहरावत। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? अमन सहरावत। हाल ही में किस कंपनी ने 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता? इंदौर और सूरत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता? इंदौर और सूरत। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस ड्रोन सौंपा है? अडानी ग्रुप में। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस ड्रोन सौंपा है? अडानी ग्रुप में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? वाईकॉम 18 के साथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? वाईकॉम 18 के साथ। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? माई भारत। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? माई भारत। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? शेख हसीना। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जनवरी 2024 में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखेंगे? गुवाहाटी में। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जनवरी 2024 में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखेंगे? गुवाहाटी में। हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा? दीपा भंडारे। हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा? दीपा भंडारे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला? वाराणसी और प्रयागराज को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला? वाराणसी और प्रयागराज। वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थिति को उजागर करने वाले स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है? संयुक्त अरब अमीरात में। वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थिति को उजागर करने वाली स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है? संयुक्त अरब अमीरात में। अयोध्या प्रशासन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के तहत दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन किस शहर में स्थापित की जा रही है? अयोध्या में। अयोध्या प्रशासन द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के तहत दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन किस शहर में स्थापित की जा रही है? अयोध्या में। जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया? तो जापान तटरक्षक के साथ। जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया? जापान तटरक्षक के साथ। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व को। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस ड्रोन सौंपा? अडानी ग्रुप। हाल ही में किस कंपनी ने 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो सेल के साथ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सेल के साथ। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया? डेनमार्क ने। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया? डेनमार्क ने। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो सतह से हवा में। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? सतह से हवा में। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? नासिक में। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? नासिक में। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इनसाइड बैंक ने। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इनसाइड बैंक ने। किस देश की सरकार ने डीप सी माइनिंग को मंजूरी दे दी? नॉर्वे। किस देश की सरकार ने डीप सी माइनिंग को मंजूरी दे दी है? नॉर्वे। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत की रैंक क्या है? 80। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 80। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हाल ही के ऐतिहासिक चुनाव में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? विलियम लाई को। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? विलियम लाई को। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा ओडिशा में भेल को दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा ओडिशा में भेल को दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? योगेश सिंह ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? योगेश सिंह ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से राहगिरे आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से राहगिरे आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया? उज्जैन में। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी में। IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मनोज कुमार को। IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मनोज कुमार को। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।